राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल बंसीधर माधव में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि एक दिन बाद रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन नज़दीक आ गया है। इसलिए मैं रक्षाबंधन के लिए कुछ आप लोगों से जानकारी बताना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें भद्रा राहु काल ये सब लग रहा है। इसलिए मैं शुभ मुहूर्त, रक्षाबंधन में राखी बांधने का क्या है शुभ मुहूर्त, और हम कैसे राखी बांधें अपने भाई को, मतलब सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुनिए और मेरी बातों को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है? तो हम चल रहे हैं बताने, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और राहु काल में, भद्रा काल में राखी बिल्कुल मत बांधिएगा, ये बहुत ही अशुभ होता है राखी बांधना उस टाइम। तो चलिए हम अपनी बातें शुरू करते हैं, कुछ जानकारी आपसे शेयर करते हैं जो मुझे पता है। तो रक्षाबंधन का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 6 बजे से 6:08 से 9:44 तक, यानी कि 10 बजे तक है पहला शुभ, बहुत ही शुभ मुहूर्त है सुबह वाला। फिर दोपहर में है 12:06 से 12:44-45 तक है। फिर एक तीसरा मुहूर्त है, जो ये 12:44 वाला है, 12:06 से 12:44 तक, इसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं, जो दोपहर के टाइम का है। उसके बाद का जो अपराह्न का समय बोलते हैं, जो दोपहर के बाद का समय होता है, वो 1 बजे से 4 बजे तक का है। तो आप इन पूर्णिमा का जो व्रत रखने वाले होंगे वो कल 27 तारीख को व्रत रखेंगे और 28 तारीख को रक्षाबंधन मनाएंगे। 28 तारीख को सुबह 9 बजे तक उदिता में भी पूर्णिमा है, तो व्रत कल को करेंगे 27 को और रक्षाबंधन 28 को मनाएंगे। पूर्णिमा 9 बजे तक ही है सुबह 28 को, लेकिन रक्षाबंधन का पूरे दिन का मुहूर्त है, बीच बीच में थोड़ा मतलब नहीं बांधना है, कुछ टाइम ऐसा है। तो आप लोग अपने भाई को राखी बांधिए मेरे बताए हुए मुहूर्त पे, वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ है भाइयों के लिए। तो मैं बताने जा रही हूँ कि भाई को राखी कैसे बांधना है। आप अपने भाई को, जैसे आप बहनें जाएंगे उनके भाई के पास राखी बांधने, रक्षाबंधन में ज़्यादातर आपको कोशिश करना चाहिए कि बहनें ही जाएं भाई के पास। हाँ, कोई मजबूरी है, दूर है, जैसे अब मैं बहुत दूर रहती हूँ, मेरे भाई बनारस में रहते हैं, मैं यहाँ राजस्थान में रहती हूँ बहुत दूर, तो मैं नहीं जा पाऊँगी, इसलिए मैंने राखी पहले से ही पोस्ट कर दिया है। राखी उनके पास पहुँच गई होगी, तो हम फ़ोन पे बात कर लेंगे भैया से अपने, भैया हमारी राखी बांध लेंगे। तो मैं अब बताने जा रही हूँ कि राखी कैसे बांधेंगे। भाई को एक अच्छा सा आसन दे के बिछाकर बढ़िया, या पाटा रख कर उस पर बिठाइए और थाली लगाइए पूजा के लिए, मतलब उनके रक्षाबंधन बांधने के थाली लगाइए। थाली में चंदन बनाने के लिए, तिलक लगाने के लिए कुमकुम, हल्दी और दही होना चाहिए। वो तीनों मिलाकर हम भाई को तिलक लगाएंगे, फिर राखी बांधेंगे। अब भाई को तिलक हमेशा अंगूठे से लगाते हैं, ना कि इस उंगली से लगाते हैं, अनामिका से। इस उंगली से देवताओं को लगाया जाता है और पितरों के लिए इस उंगली से तिलक लगता है पितरों को, और भाई को या फिर किसी अपने बेटे को, जैसे हमारा भाई या बेटा, तिलक हम लगाते हैं अंगूठे से। भाई, जैसे भाई हो, बेटा हो, बाहर जा रहे हैं नौकरी करने, तो उनको हम अंगूठे से तिलक लगाते हैं, क्योंकि वो बाहर जा रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए अंगूठे से तिलक लगता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग को पता होगा कि रक्षाबंधन की बहुत सी कहानियाँ हैं, रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, महाभारत में द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी थी, तो भगवान श्री कृष्ण आके द्रौपदी जी का लाज बचाए, उनके चीर को, उनकी साड़ी को कितनी लंबी कर दी वो। तो इसलिए हमें अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को सबसे पहले राखी बांधनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमें सबसे पहले गणपति जी को राखी बांधनी चाहिए, गणेश जी को,
तो आप सबसे पहले गणेश भगवान को राखी बांधिए, फिर अपने घर में बाल गोपाल ठाकुर जी, कृष्ण भगवान की प्रतिमा रखी हुई है, उनको राखी बांधिए। तो दूसरी कहानी मैं आपको बता रही हूँ, जैसा मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने माँ बाप पापा से सुना है, वो मैं आपको बता रही हूँ। कि जैसे कि आप लोग को पता होगा या नहीं होगा, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। गणेश भगवान के 2 पुत्र, लाभ और शुभ, शुभ और लाभ। तो उनकी बहन नहीं थी कोई। वो सबको देखते थे कि सबके कलाई में राखी है रक्षाबंधन पे, उनकी कलाई में है नहीं। तो उन्होंने अपनी माता रिद्धि सिद्धि से बोला, माँ मुझे कौन राखी बांधेगा, हमारी कौन बहन है, हमारी कोई बहन नहीं है। तो माता रिद्धि सिद्धि ने अपने तप के प्रभाव से एक लड़की, एक पुत्री का उत्पत्ति किया, मतलब लड़की को उत्पन्न किया, बनाया, प्रकट किया। तो उन वो जो लड़की हुई, पुत्री हुई उनकी, को माँ संतोषी के नाम से जाना गया। संतोषी माता ने फिर शुभ और लाभ जी को रक्षाबंधन बांधी। वो गणेश भगवान की पुत्री माता रिद्धि सिद्धि की पुत्री कहलाई। तो एक कहानी तो ये हुई। और एक कहानी और है जो कि राजा बलि भगवान श्री हरि विष्णु से वरदान में जब मांग लिए थे कि आप मेरे द्वारपाल बन के रहिए, हमेशा मेरे साथ, हमेशा मेरे पास रहिए। तो माता लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांध के भगवान श्री हरि विष्णु को मांगा था उपहार स्वरूप, मतलब कि आप प्रभु को मेरे साथ वैकुंठ जाने दीजिए। तो राजा बलि की बहन लक्ष्मी मैया मुँहबोली बहन है। तो जैसा कि आप लोग ये तीसरी कहानी भी सुन ली है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहनें खुद भाई के घर जाके राखी बांधें। और जैसा कि द्विज पड़ता है, द्विज में भाई अपने बहन के घर जाके अपना मुँह जूठन करे, बहन के घर पे भोजन करें। ये इसमें भी एक कथा है। जैसे सूर्य भगवान की दो मतलब सूर्य भगवान के यमराज जी और माँ यमुना दोनों पुत्र और पुत्री सूर्य भगवान के हैं। तो यमराज जी जब अपनी बहन के घर जाके मुँह जूठा किए थे, उस दिन दोज का दिन था। तो उनने अपनी बहन के घर जाके भोजन किया। अपनी बहन से खुश होकर, प्रसन्न होकर बोला, बहन आज तुझे क्या चाहिए? तो बहन ने बोला, माता यमुना ने बोला कि भाई भैया मुझे यही वरदान दो, मुझे यही दो कि मैं मतलब आज के दिन, दोज के दिन, जो भाई अपनी बहन के घर जाकर अपना मुँह जूठन करे, अपनी बहन के घर भोजन करे, उस भाई के घर पे आपके दूध या आपका जाना ना हो जल्दी। तो उनने उनको ये वरदान दे दिया, बोला हाँ जो तू चाहेगी वैसा ही होगा। तो गाइस कहानी यही तक थी, जितना मुझे पता था मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरे चैनल में मेरा वीडियोस, मेरा ब्लॉग्स अच्छा लगता हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तब तक के लिए राधे राधे।